हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी के लिए आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ गए हैं और श्योर है यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखिए पहला प्रश्न आपका क्या है, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की पुष्टि कौन करता है। और बार बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की पुष्टि कौन करता है, इसकी प्रकृति ध्रुवन करता है। कौन करता है? ध्रुवन। इसकी पुष्टि कौन करता है? ध्रुवन। ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होता है। पतले प्रिज्म के द्वारा न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होता है? μ-1। क्या? μ-1 इंटू ए। μ-1 इंटू ए होता है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, समांतर सतह वाली कांच की पट्टियां की शक्तियां होती है। समांतर सतह वाली जो कांच की पट्टी होती है इसकी शक्ति होती है, इसकी पावर क्या होता है? 0 होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आप सभी लाइक करना भूल जाते हैं तो लाइक अवश्य कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, देखिए, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। बतलाइए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, यह काल्पनिक और सीधा होता है, ठीक है। अब देखिए, कल से आप सभी के लिए गजब का वीडियो लाने वाले हैं, ठीक है। कल से आपको देखिए किस तरह से वीडियो आपको मिलने वाला है। जितना भी चैप्टर है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सभी चैप्टर का जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर का उठाएंगे जो अभी तक पूछा गया है और आपके एग्जाम में कौन आएगा 2024 में, वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। उस सभी क्वेश्चन आपको कल से आपको देखिए किस तरह से वीडियो हम आपको लाते हैं, ठीक है। चैनल को आपको फॉलो करते रहना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो यह दूरी का मात्रक है। किसका है? दूरी का, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, यंग के द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे से छिद्रों की दूरी दुगुनी कर दी जाती है तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है ना, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का पालन कर, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम है किरचॉफ का द्वितीय नियम। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, वैद्यीकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपका क्या होता है? बीटा। इसको पढ़ते हैं बीटा बराबर डी लैम्डा बट्टे स्मॉल डी। बड़का आदमी ऊपर, यानी बड़का डी ऊपर रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रूस्टर का नियम क्या होता है? म्यू बराबर 10 IP होता है। क्या होता है? म्यू बराबर 10 IP, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ये निर्भर करती है, ये प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी है जो दृश्य भाग पर देखिए कह रहा है पड़ती है। पड़ती है आपका बामर श्रेणी, और पूछेगा नहीं पड़ती है तो लाइमेन श्रेणी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, एक AMU बराबर होता है, एक AMU बराबर कितना होता है बताइए, यानी एटॉमिक मास ऑफ यूनिट। बतलाइए, एक AMU बराबर क्या होता है? 1.6 गुने 10⁻⁻27 kg होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, 6 गुणांक का SI यूनिट क्या होता है। 6 गुणांक का SI यूनिट हर्ट जो होता है, क्या होता है? हर्ट, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में किसके लिए वेधन क्षमता, यानी भेदन क्षमता महत्तम होती है। तो ये गामा किरण के लिए, किस किरण के, इसको गामा पढ़ते हैं, गामा किरण। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। बतलाइए, क्वेश्चन बार बार पूछा था, कौन संबंध सही है। नहीं, TA बराबर आपका होता है 1/λ होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको हम कल से देखिए सारे चैप्टर बाय आपको जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक अर्धचालक को, और उसमें थोड़ा देखिएगा कल हम आपको डिटेल में बतला देंगे, एक अर्धचालक को T1K से T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। इसका प्रतिरोध आपका
इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम को डोप किया जाता है, गैलियम से डोप किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? डिक्रीज करता है, घटता है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नॉर गेट का बुलियन व्यंजक बतलाइए। आपको इससे पहले वीडियो में आपको बतला दिए थे नॉर गेट। और वाला अगर आपको याद है a + b = y होता है और इस n के बदले आपको रैंकिंग चढ़ा देना, बतलाए थे पिछले वीडियो में। अगर जो भी स्टूडेंट पूरा वीडियो अंत तक देखते हैं तो उनको पता होगा, ठीक है। नहीं तो जो स्टूडेंट थोड़ी देर देखते हैं, 1 मिनट देखते हैं और फिर बैक हो जाते हैं, तो कैसे समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो बतलाइए कौन हो जाएगा आंसर आपका? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सही है बतलाइए, ये भी हम आपको बतलाए थे। तो बदले 12 का द्विधारी आपको ज्ञात करना है, तो 2 से भाग लगाते जाना, 2 छके क्या होगा 12 और इधर आपको शेषफल लिखते जाना है, ठीक है ना। और 2 तिया 6 और 0 इधर शेषफल बच जाएगा, 2 एकम 2 1 3, ठीक है ना। यानी शेषफल इधर और भागफल जब तक 1 ना हो जाए, देखिए भागफल 1 आ गया है ना। देखिए अब नीचे से काउंट करते जाना, 1 1 0 0 और द्विधारी पूछा है 2 लगा देना, 1 1 0 0। देखिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए अब अगला प्रश्न क्या है, वातावरण के किस सतह से रेडियो वेव्स परावर्तित होती है? तो ये आयनोस्फेयर से। किसे? आयनोस्फेयर से। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, मॉड्यूलन कितने प्रकार के होते हैं? चलिए बतलाइए मॉड्यूलन ये कितने प्रकार के होते हैं? मॉड्यूलन आपका 3 प्रकार के होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर। और 2 नंबर में पूछा जाता है मॉड्यूलन क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आकाश तरंग यानी स्काई वेव संचार ये आधारित किस पर है? ये आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को एक बार आप लोग रिकॉल फिर से देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और कल से हम आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लाते हैं, ठीक है। और प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जितना होगा सभी करवा देंगे। और उसके लिए कुछ यानी जो होता है ना कोर्स फी बहुत मिनिमम, बहुत जितना आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हैं, ठीक है। बहुत ही मिनिमम फीस में आपको देंगे और आपको ये नहीं लगेगा कि कल आपको हम बतलाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम आप लोगों के साथ कल के साथ एक बेहतरीन वीडियो में।